नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। HRDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का किया निरीक्षण। BC ने दी विकास कार्य के प्रगति की जानकारी। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सियासी दलों का विरोध। हल्द्वानी में अपराध और नौकरशाही पर कांग्रेस कल करेगी DM कार्यालय का घेराव। सड़क पर मार्च करने उतरी आप। रामनगर में बनकोसी बैराज क्षेत्र में देखा बाघ। इलाके में मचे हड़कंप के बाद वन विभाग ने आवाजाही की बंद। शिकार के साथ घूमता मिला टाइगर। देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क में बढ़ रही बाघों की आबादी। कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाई गई 2 बाघिनों ने शावकों को दिया जन्म। पश्चिमी हिस्सा भी होगा आबाद। राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मैदानी जिले शुष्क रहने का अनुमान। भूस्खलन से जोशीमठ के पगनों में 135 परिवारों के घरों पर मंडराया खतरा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के हेलीकॉप्टर की शनिवार शाम को रामनगर महाविद्यालय के मैदान में मौसम खराब हो जाने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसके बाद मुख्य सचिव नैनीताल पहुंची और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शिष्टाचार भेंट की। वापसी के दौरान मौसम खराब हो जाने की वजह से मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर की रामनगर महाविद्यालय के मैदान में लैंडिंग करवाई गई थी। माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हाई कोर्ट आए थे शासकीय कार्य से। वापसी जाते समय मौसम खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग रामनगर में की गई है। मौसम सही होने पर उनके द्वारा प्रस्थान कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर के नैनीताल क्लब में बैठक की, जिसमें चुनाव को लड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश सत्यावली ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव लड़ाएंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मन से इस चुनाव में भागीदारी निभाएं। आम आदमी पार्टी का एक आज यहाँ पर जिला नैनीताल में संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, आगामी नगर निकाय और पंचायत तथा उपचुनाव को देखते हुए पार्टी जो है संगठन पर विशेष ध्यान दे रही है और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उत्तराखंड में, वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, यह निश्चित है। रामनगर कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग में राजमार्ग के किनारे एक दिन पहले टाइगर मारे हुए शिकार के साथ दिखा। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर वन कर्मियों ने सुरक्षा के चलते राजमार्ग को बंद करवाया। बताया जा रहा है कि बाघ ने एक गाय का शिकार किया था, जिसको खाने के लिए बाघ इस क्षेत्र में आया हुआ है। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज के अपर कोसी क्षेत्र का ये मामला है। रामनगर हल्द्वानी राजमार्ग में सड़क किनारे जंगल में टाइगर दिखा। शिकार के पास बैठे बाघ को देखने के लिए क्षेत्र में लोगों की भीड़ लग गई। वनकर्मी बाघ की मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही बाघ जंगल के अंदर जाएगा, एक बार फिर से राजमार्ग को चालू करवा दिया जाएगा।
देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क के पूर्वी हिस्सों में बाघ बहाली कार्यक्रम की सफलता के बाद पार्क अधिकारियों ने पार्क के पश्चिमी हिस्सों में बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए इसी तरह की पहल शुरू की है। वन अधिकारियों का कहना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाई गई 2 बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया है, जिसमें रिजर्व के पश्चिमी हिस्सों में भी बाघों की आबादी फिर से बढ़ गई है। वन अधिकारियों को उम्मीद है कि राजाजी नेशनल पार्क के पश्चिमी हिस्सों में बाघों की आबादी जल्द ही बहाल हो जाएगी, जो पिछले कुछ सालों में कम हो गई है। राजा जी, जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है और जो पूर्वी हिस्सा है राजा जी का, वहाँ पर पुनर्वास के जब गुजर पुनर्वास के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हुए तो उस इलाके में बाघों की आबादी वापस लौट के आई है और 50 से अधिक बाघों की उपस्थिति वहाँ पर अंकित की गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जो बाघ यहाँ लाए गए थे, उनमें से 2 बाघिनों ने यहाँ पर शावकों को जन्म दिया है, जो पुनः हमारा जो टाइगर रिस्टोरेशन कार्यक्रम है उसकी सफलता की कहानी बयान करता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कुछ वर्षों में धीरे धीरे बाघों की एक नई पीढ़ी पश्चिमी राजाजी में भी पुनर्स्थापित होगी और यहाँ भी बाघों का एक अच्छा घनत्व उपलब्ध होगा। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के ने जनपद बागेश्वर का कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि समाज और युवाओं को नशे से बचाना है। नशे के जाल में फंसे युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। स्कूलों, कॉलेजों, कस्बों, ग्रामीण इलाकों में बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाना है और अपराध नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता रखते हुए जनता के हित में कार्य कर बागेश्वर पुलिस की छवि को और अधिक बेहतर बनाने की बात भी उन्होंने कही। आज हमने पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के तौर पे यहाँ पे चार्ज लिया है। बागेश्वर में आकर यहाँ पे हमने चार्ज लेकर एक अच्छी फीलिंग हमें महसूस हुई है और मैं ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के सिर्फ सभी नागरिक, सम्मानित नागरिक, उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनकी जो भी समस्या है, पुलिस के पास जो भी उनकी समस्या आती है उसका त्वरित निराकरण करना या फिर उसको सुलझाने का शीघ्र प्रयास करना और उसके लिए लगातार हमारी पुलिस टीम को मोटिवेट करके टीम के तौर पर इसमें हम काम करेंगे और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। हरिद्वार में नवनियुक्त जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिला कार्यालय स्थित विभिन्न कार्यालय और पटलों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अभिलेखागार निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए और नकल निकलवाने आने वाले व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो। जिलाधिकारी ने नियमानुसार एवं आवश्यकता अनुसार वीडिंग कराई जाए। जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के डिफरेंट पटलों का जो है निरीक्षण किया गया है, कार्यालय का निरीक्षण किया गया है और जो भी हमारे कार्यालय में जो स्टाफ है, जो अधिकारी बैठते हैं, इन सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आम पब्लिक के साथ सारी संवेदनशीलता का व्यवहार करें। जो भी पब्लिक उनके साथ मिलने आती है, उनकी समस्याओं को सुने और सुनकर उनका समाधान करें। जो पत्रावलियाँ हैं वो किसी पटल पर लंबित न रखी जाए, अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए, अभिलेखों से नकल लेने में किसी को दिक्कत ना हो। बाकी जो आम पब्लिक है उनके बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी सी ठीक की जाए। लेकिन मैंने देखा कि कुछ व्यवस्थाएं कुछ यथोचित नहीं दिखी, मुझे रहना पड़े बाहर, क्योंकि जब तक ना तब तक बैठने की उनकी व्यवस्था है। राज्य में मानसून का असर अभी भी बना हुआ है। इसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने से तापमान में इजाफा देखने को मिला। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिन तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर चल सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने से गर्मी थोड़ा परेशान कर सकती है।
जोशीमठ ज्योतिर्मठ प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव विगत कई वर्षों से दरार एवं भूस्खलन का दंश झेल रहा है और आपको बता दें कि आज भी पगनो गांव में लगातार गांव के ठीक ऊपर से आए दिन जबरदस्त भूस्खलन हो रहे हैं, जिस भूस्खलन का सारा मलबा आए दिन ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते पगनो गांव में कई परिवारों के आशियाने, गाय की गौशालाएं, बच्चों का विद्यालय, मठ मंदिर, पैदल आवाजाही वाले रास्ते, दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बता दें कि पगनो गांव में तकरीबन 135 परिवारों के आशियाने हैं और जिस गांव का पूरी तरह से अस्तित्व खतरे में आ चुका है। बड़ी बात तो ये है कि अब पगनो गांव के आपदा पीड़ित परिवारों ने भी अपने ही गांव में क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरिद्वार के ब्लॉक बहादराबाद के ग्राम गढ़मीरपुर के मुख्य मार्ग सहित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज पर जाने वाले मार्ग का लंबे समय से निर्माण न होने के कारण जलभराव और कीचड़ की समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में समस्याएं हो रही हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि सड़क को लेकर ग्राम प्रधान और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। विधायक रवि बहादुर ने बताया कि सड़क के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है और जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इधर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इसे लेकर ईडीओ पंचायत को निर्देश दिए हैं। समस्या तो यहाँ काफी सालों से चल रही है। मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स इतनी गंदी हो जाती हैं कि अब पूरा रास्ता पानी कीचड़ से भरा हुआ है। बच्चे भी रोज परेशान होके कहते हैं कि मैडम इस रास्ते को ठीक करवा दो। मैंने एप्लीकेशन भी दी थी एक बार इस रास्ते को लेके। थोड़ा सा गरीब परिवार के बच्चे हैं और गरीब समाज का ही विद्यालय है। थोड़ा सा इन बच्चों के फेवर में अगर विधायक या प्रधान जो भी कुछ कर सकता है तो करे। प्लीज मेरा आग्रह है इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये कर दें, रास्ता बन जाए। नहीं, प्रधान जी के पास एक बार ये हमने भिजवाया था प्रस्ताव कि थोड़ा सा इस रास्ते को देख लें। ज्यादा नहीं, जितने में बच्चे आते हैं इतना ये सही हो जाए बस। उसके टेंडर लग चुके हैं। देखिए वो 98 लाख का रोड था, उसमें बिलों से लोगों ने उठाने का वो जो है टेंडर हुआ था, बट वो जो रोड रुका कुतुबपुर का वो पानी की लाइन की वजह से रुका था। वहाँ पे उस वक्त पानी की लाइन बन गई थी। अब वो कार्य अब उसकी टेंडर दोबारा लग गया है और वो कुतुबपुर तक पूरा बसासत तक आएगा। वो जो रोड हमारा आया था वो बसासत में रोड बनने के लिए आया था कि बाहर का तो हम कैसे भी करा लेंगे, और मैंने 3-4 बार उसमें वहाँ पे टाइल्स लगवाई भी हैं, पथरी पुल से लेके कुतुबपुर तक, और वो कुतुबपुर तक पूरा आएगा और उसका एक टेंडर आपका पूरनपुर में भी लगा। ये अभी गढ़मीरपुर में जो पानी की समस्या का एक स्टेटस अभी पता लगा है आपके माध्यम से। इसमें अभी एडीओ पंचायत जो पंचायत राज आपको देखते हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें काल वो स्थल पर जाकर स्वयं एक जांच करें और जांच की रिपोर्ट भी करें। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि जो पानी उसमें बह रहा है उसका कहाँ पे हम लोग पानी की निकासी कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्थायी समाधान किया जा सके। तो इसमें जो सेक्रेटरी हो गए, आपने सही कहा है कि उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, पर उन्होंने इसकी जानकारी यहाँ तक कार्यालय तक नहीं लाया। वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत को इसको प्रस्ताव में रखा हो, तो वो सारी चीजें अभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है, तो सारी चीजें उसको देख के आवश्यक कार्रवाई करें। स्वास्थ्य विभाग भले ही जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया करवाने का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए बहादराबाद विकास खंड कई ग्रामों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, लेकिन बहादराबाद विकास खंड ग्राम गढ़मीरपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अक्सर ताले लटके रहते हैं। ग्रामीणों के अगर माने तो यह कभी कभार ही खुलता है। ग्रामीणों ने बताया कि सेंटर में नियुक्त कर्मचारियों को महीने में 2-4 बार ही देखा जाता है। समाज सेवी मास्टर दिलीप कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बनाए गए स्वास्थ्य उपकेंद्र महज दिखावा साबित हो रहे हैं। ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ताला लटका हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर मुख्यालय तक का सफर तय करना पड़ता है।
इसमें पहले 3-4 साल पहले तो लोग खोलते थे इसे, औरतें भी आती थी, अब तो कोई बच्चे भी पैदा होते थे ले जाते थे यहाँ से। अब कोई नहीं आता यहाँ। रास्ता भी तो हफ्ते में एक दिन खोला और थोड़ी देर के बाद चलेगा, ना झाड़ू लगाने वाला कोई, ना कुछ नहीं है, गंदा माल नहीं है। इसका निर्माण कब किया गया था? क्या कहते हैं, तो बना हुआ कम से कम 40 साल हो गए। अच्छा, बातचीत हुई है? नहीं, हमारी किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई। क्या है, ये गढ़मीपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, पिछले कुछ सालों से यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जो डॉक्टर साहब आते हैं, मुझे तो लगता नहीं वो महीने या हफ्ते 10 दिन में आते होंगे। अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि डॉक्टर लगातार यहाँ आ रहे हो। दूसरा, कई बार प्रसव के दौरान कई महिलाओं ने अपनी जानें भी गंवाई है। यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है कि प्रसव हो सकता हो, तो इसमें माता, गर्भवती और बच्चे दोनों की डेथ हुई है। इस बार पहले भी हमने इस विषय पर कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया है। जो पंचपुरी है, इसमें लगभग 4 उपकेंद्र बने हुए हैं, किसी में कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। और पिछले साल हमने देखा डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप रहा है, उसमें कई युवा लड़के हमें छोड़कर चले गए। और यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये शिशु केंद्र है। यहाँ पे किसी भी जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड होनी चाहिए। यहाँ पे किस तरह कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा गाँव परेशान है। गाँव के गरीबों को लूटा जा रहा है। वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये से नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं और 25-26 हज़ार रुपये उनसे दूसरे ले जा रहे हैं। ये आज भी एक शिकायत आई है कि गढ़मीरपुर गांव जो गाजियाबाद ब्लॉक में है, उसमें वेलनेस सेंटर हैं जो बंद पड़े हैं और दिन के टाइम भी वो बंद पाया गया है। तो ऐसी शिकायत आई है, तो केंद्र साहब अभी मीटिंग में थे मेरे साथ में ही, तो केंद्र साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि तत्काल चेक कराएं इसको। ये भी देखें कब से ये बंद नहीं, कब से लोग गायब हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। निश्चित तौर पे इनकी जांच कराई जाएगी और उनपे कठोर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। देखिए, जैसे भी संज्ञान में आपके द्वारा बताया गया है कि गढ़मीरपुर एरिया में जो हमारे केंद्र हैं या ये मुस्लिम वो बंद पाए गए, अभी मैंने अपनी एक टीम भेजी हुई है, अभी मुझे रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। और एक मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आज क्योंकि शनिवार का दिन है, आज हमारा विलेज हेल्थ डे होता है। आज का जो कार्य होता है वो आंगनबाड़ी सेंटर पर होता है या गाँव के लोगों को जहाँ सुविधा जाना, कोई पंचायत सेंटर हो, स्कूल हो, वहाँ पर क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी अगर हमारी टीम वहाँ गई होती है। जो शिकायत है, जो ताला बंद रहता है, इसके लिए रेगुलर हमारे द्वारा इसका निरीक्षण भी कराया जाएगा, इसको देखा जाएगा। भल्ला वंशजों की कुलदेवी ध्यान भगवती गौरा देर शनिवार शाम को मायके पहुंची। 6 सितंबर को रोकनी बुग्याल में जागरों के द्वारा जात कर भगवती गौरा को मायके के लिए आह्वान किया गया। पूजा अर्चना के बाद भगवती गौरा की ब्रह्म कमल की फुलबारी से दिव्य पुष्प तोड़कर दोपहर 3 बजे अपने भाई फ्यूला नारायण मंदिर में पहुंची, जहां भगवती का भूमि क्षेत्र भरकी फ्यूयाण से भव्य स्वागत किया। भाई फ्यूला नारायण से मिलकर भगवती गौरा की अखियां झलक उठी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भगवती ने फ्यूला नारायण से विदा ली और मायके के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार दौरे पर रहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने HRDA द्वारा बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। HRDA के BC ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूं कि HRDA जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। खिलाड़ी जब आएंगे तो एक ये हरिद्वार जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो बात है वो, क्योंकि ये आप जानते हैं तीर्थ नगरी है, लेकिन स्पोर्ट्स के नाते भी इसको फिर जाना जाएगा। तो मैं HRD को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। अभी लगभग 1 महीना और बाकी है, जिसके बाद ये इसका लुक सामने आएगा।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।